अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। टर्म जो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इज़ आल्सो नोन एज सिम्बियोसिस। जो ये टर्म है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की, इसे हम सिम्बियोसिस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ टू ऑर्गेनिज़म, दो ऑर्गेनिज़म का रिलेशनशिप जिसमें एक जो है वो न्यूट्रिशन लेता है दूसरे से, या एक जो है वो फूड लेता है या शेल्टर लेता है दूसरे से। ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म है पैरासाइटोलॉजी। ये ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जो रेफर्स करती है साइंटिफिक स्टडी पैरासिटिज़म की। उसके बाद होस्ट। होस्ट क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज़म दैट अलाउ अनदर ऑर्गेनिज़म टू लिव इन और ओन इट। कि वो होस्ट जो है वो अलाउ करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म आके उसके अंदर रहे या फिर उसके ऊपर रहे। पैरासाइट इज़ द लिविंग ऑन और इन द होस्ट। पैरासाइट जो है वो है जो होस्ट के अंदर या फिर होस्ट के ऊपर रहता है। सिम्बियोसिस इट रेफर्स टू लिविंग टुगेदर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स के ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के जो साथ रहते हैं। एंड इंक्लूड्स, इसमें आगे 3 इसकी सेपरेशन या टाइप्स कह सकते हैं हम, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट जो है वो नरिशमेंट लेता है, फूड लेता है फ्रॉम अ होस्ट, और उसके रिज़ल्ट में या उसके बदले में उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और उसे कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाता। अपने होस्ट को ना तो कोई नुकसान पहुंचाता है और ना कोई फ़ायदा पहुंचाता है, बस उससे फूड लेता है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। ये होती है एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में। मींस इसमें दोनों जो हैं वो बेनिफिट लेते हैं एक दूसरे से। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं म्यूचुअलिज्म की। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म जो है इसमें जो सर्वाइवल होते हैं, एक ऑर्गेनिज़म या दोनों ऑर्गेनिज़म डिपेंडेंट होते हैं रिलेशनशिप पे। और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में जो बोथ ऑर्गेनिज़म हैं बेनिफिट फ्रॉम, वो एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, बट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते रिलेशनशिप के लिए फॉर सर्वाइवल। पैरासिटिज्म जो है ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज़म के दरमियान में, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज़म जो है पैरासाइट गेट बेनिफिट, वो बेनिफिट लेता है दैट कम्स एट एक्सपेंस ऑफ होस्ट मेंबर, और उसका जो एक्सपेंस है वो होस्ट पे करता है। मींस पैरासाइट जो है वो फूड लेगा या शेल्टर रहेगा और इन रिज़ल्ट हार्म देम, और वो अपने होस्ट को कोई ना कोई नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। जो वर्ड है पैरासाइट, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन फॉर्म ऑफ ग्रीक वर्ड है, मीनिंग वन ईट एट टेबल ऑफ अदर। एक जो है वो दूसरे के टेबल से खाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो हैं पैरासाइट्स जो लिव ऑन आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी, और होस्ट की जो है आउटसाइड रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है लिव ऑन और लिव इन, तो ये लिव ऑन, ये बाहर रहते हैं, होस्ट की बॉडी पे रहते हैं बाहर, जिसमें लाइस, स्टिक्स ये इंक्लूड हैं। और जो एंडोपैरासाइट हैं आर पैरासाइट प्रेजेंट इनसाइड होस्ट बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जिनमें नीमाटोड और हुकवॉर्म वगैरह हैं। इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन पैरासाइट्स, पैरासाइट पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशंस, इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोन, इफ़ेक्ट ऑफ एज, इफ़ेक्ट ऑफ इम्यूनिटी, इफ़ेक्ट ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ पैरासिटिक डेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ होस्ट सेक्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ होस्ट, होस्ट पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ होस्ट फूड, utilization of host non-nutritional materials, damage to host tissue, abnormal growth, effect of toxins, secretions, excretions, poisons, etc. Mechanical interference, biological effects in the host,
होस्ट टिश्यू रिएक्शन, इम्यूनिटी टू द पैरासाइट, वेट एंड साइज गेन। तो हम इसमें ये देखते हैं कि होस्ट इफ़ेक्ट क्या होता है पैरासाइट पे और इफ़ेक्ट क्या होता है होस्ट पे। तो जो ये रिलेशन है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस का, इसमें इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कोई जो है वो सिर्फ अपना फूड लेता है, अपनी न्यूट्रिशन लेता है, उसके बदले में नुकसान नहीं पहुंचाता, और कोई जो है वो अपनी फूड लेता है, अपनी न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन उसके बदले में नुकसान पहुंचा देता है। तो ये जो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।